उन भगवान श्री कृष्ण को नमन है, उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है। किनको? तो यहां साधक कहता है कि प्रपन्न पारिजाताय, जो प्रपन्नों के लिए पारिजात के समान है। प्रपन्न यानी कि शरणागत, जो शरणागत है उसके लिए भगवान कैसे हैं? पारिजात के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की क्या महिमा है? आप उसके नीचे जाकर के कुछ भी मांगे वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कैसे हैं? जो शरणागत है, हाँ शर्त है कि शरणागत होना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार शरणागत हो गए और फिर उनसे कुछ मांगे आप, तो फिर वो दे देते हैं। तो प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्नों के लिए जो शरणागत हैं उनके लिए वो पारिजात के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। अब इसका प्रमाण तो कहा, प्रमाण अगली ही पंक्ति में दे दिया। क्या दे दिया? तोत्र वेत्रैक पाणये, भगवान के एक हाथ में घोड़ों के लगाम है और एक हाथ में बेंत की छड़ी है। तो ये पारिजात का कैसे प्रमाण बनेगा? बोले अर्जुन शरणागत है भगवान का, और अर्जुन ने जाकर के कहा कि प्रभु आप मेरा सारथ्य करो, मैं आपको सारथी के रूप में चाहता हूं। आज कोई एक सामान्य धनी व्यक्ति को जाकर के कोई कहे कि मुझे वहां तक जाना है, आप मेरा ड्राइवर बन जाओ, तो हम स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के पास जाकर के अर्जुन कहता है कि प्रभु आप मेरा सारथ्य करो, मैं आपको सारथी बनाना चाहता हूं, और भगवान मान गए। उनके एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में बेंत की छड़ी है, और वो सारथी बन करके बैठे हुए हैं। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि वो शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है। उनके पास कोई चीज हो और वो दे दें ऐसी बात नहीं, वो खुद ही बन जाने को तैयार हैं, आप कुछ भी बना लें। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये। और फिर कल्प वृक्ष की यही महिमा है कि आप किसी भी समय कुछ भी मांगो। एक बार तो उसने सारथी बना लिया, मार्गदर्शक बना लिया, बस वहां रण मैदान में पहुंचने के बाद जैसे ही उसके मन में मोह हुआ, फिर उसने गुरु रूप में चाहा भगवान को। मैं आपका प्रपन्न हूं, शाधि माम, मुझे आप उपदेश करो, मुझे आप शासन करो। जब अर्जुन ने जैसे ही कहा कि मुझे आप उपदेश करो, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, वो ज्ञान मुद्रा में आ गए। वो ये नहीं कहे कि अभी तो तुमने मुझे सारथी बना रखा है, मैं बाद में करूंगा अथवा नहीं करूंगा, अभी एक ही काम करूंगा। नहीं, किसी भी समय आपने कुछ मांगा तो भगवान दे देते हैं, अगर उस जीव के लिए कल्याणकारी है तो। आप कुछ भी मांगे तो नहीं देते हैं, जो आपके लिए कल्याणकारी हो और अगर हम मांगे तो दे देते हैं। इसमें एक प्रमाण है नारद जी का। मानस की कथा आप सभी ने सुनी होगी। नारद जी ने मेरी शादी करा दो करके भगवान से मांगने चले, रूप मांगने चले थे।
और उन्होंने सौभाग्य से एक वचन कह दिया कि जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे नाथ, जही विधि मोहि हित हो, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वो कहिए। इतना कह दिया, भगवान को बस मिल गया। भगवान ने भी कह दिया था कि जही विध परम हित, जही विधि होई परम हित, जिस प्रकार से परम हित होगा तुम्हारा मैं वो करूंगा। और वो सब हो गया। तो जो शरणागत है उसके लिए अत्यंत हितकारी जो है वो भगवान तत्काल दे देते हैं। इसका प्रमाण है प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। जो गीतामृत का दोहन करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल से हम भगवद गीता का अंतरंग स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।